विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th NCERT गणित, जिसमें आपको गणित में अध्याय 1 से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। और इसमें से जो परीक्षाओं में आना है वो टोटल 6 अंक का आना है। इसमें 2 अंक के 2-2 प्रश्न आने हैं और इसमें मोस्ट प्रश्न करवाएंगे, जिससे आपका कोर्स जल्दी कवर हो जाए। बताइए कि 7 + 3 × 5 × 7 एक सम संख्या है। तो यहाँ पे इसको हल में उतारेंगे। 7 + 3 × 5 × 7। अब यहाँ पे देखिए 7 और 7 दो बार दिख रहा है, तो 7 को क्या ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ पे 1 बचेगा। 7 का भाग जब इसमें देंगे, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ जब किसी संख्या को लेते हैं तो इसमें भाग देना पड़ता है, तो इसका इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा और प्लस लगाओ, जिसमें से कॉमन आएगा नहीं क्योंकि ये 3 है। गुणा लगाइए 5 और जिस 7 है, 7 की जगह पर कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 1 + की 3 5 15 एकम 15, 3 का गुणा इसमें कीजिए 15 आएंगे। 3 5 15 और 15 एकम 15। ठीक है। अब इसको जोड़ी कितने हो गए 16। तो 7 × 16। अब इसको सॉल्व कीजिए। 6 7 42 की 2 हासिल लगी 4, 7 एकम 7 4 11, 16 7 112। तो 112 में देखिए यहाँ पे 2 का भाग चला जाएगा, तो जो कि एक सम संख्या है, लिख सकते हो यहाँ पे जो कि एक सम संख्या है। ये प्रश्न हल हो गया। परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह प्रश्नों को हल करना है, जिससे आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। और एक हम दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक परमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार कब शांत होगा। देखिए इसको हल में लिखते हैं, किस प्रकार इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए एक परमेय संख्या x बराबर, इसको मान लिया x बराबर P/Q का दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार जब शांत होगा जब Q के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2m गुणा 5n के रूप के होंगे। ठीक है। तो सवाल हल हो गया। इसी प्रकार से बिल्कुल परीक्षा में लिखना है। विद्यार्थियों देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है 140। तो इसके अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करना है। तो यहाँ पे देखिए हल पे इस प्रकार लिखेंगे, हल में 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 से काटिए, यहाँ पे 2 7 14, 0 का 0, 2 से काटिए 2 3 6, 1 बची, यहाँ पे 10 हो गए, 2 5 10। अब 5 से काटिए 5 7 35 और 7 से काटिए 7 एकम 7। तो जी यहाँ पे हो गया फैक्टर, इसके गुणनखंड हो गए। तो अब इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे 140 लिखिए और बराबर लगाइए।
अब इन फैक्टरों को यहाँ पे लिख दीजिए। जी, इस वाली संख्याओं को यहाँ पे लिख दिया। एक बार इसको घातों के रूप में और लिख दो, पावर के रूप में। 2 कितने बार है? 1 2, तो 2 बार आ जाएगी, 2 पे पावर 2 बार आ जाएगी। गुणा लगाइए 5 यहाँ पे 1 बार है, तो 5 पे पावर 1 आ जाएगी। गुणा लगाइए 7 कितने बार है? 1 बार। तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप पे। आप इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए पहला प्रश्न। यहाँ पे आप देखिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। क्या है? 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर करिए 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए इसको काटिए 2 से। 2 7 14, 1 बचा 16 हो गया। 2 8 16, 2 3 6, 1 बचा यहाँ पे, 2 9 18। 3 से काटिए आप, यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 3 3 9, और 13 से काटिए आप, 13 1 13। अब यहाँ पे लिखिए 156। ठीक है, बराबर लगाइए। इन फैक्टरों को यहाँ पे लिख दीजिए। दो कितनी बार है? 2 बार, तो 2 पे पावर 2 आ जाएगी। 3 कितनी बार है? 1 बार, 3 पे पावर 1 आ जाएगी। 13 1 बार है। जे इसका क्या हो गया? आंसर। तो देखिए अब तीसरा प्रश्न है। अब यहाँ पे इस प्रश्न को रफ पे नोट कर लीजिए। इस प्रश्न को क्लीन कर देते हैं, इससे तीसरा प्रश्न हल करेंगे फिर। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 38 25, तीसरा प्रश्न। गुणनखंड। देखिए यहाँ पे हल करते हैं। 25, पहले देखिए इसको 3 से काट के देखते हैं कट रहा है या नहीं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बची, 3 7 21, 3 5 15, कट गया 3 से। फिर काटिए 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, कट गया। अब यहाँ पे और काट के देखिए 3 से, देखिए कटता है या नहीं। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 से काटते हैं। देखिए 5 8 40, 2 बची और 5 25। ठीक है, अब फिर काटिए 5 से। 5 एकम 5, 5 7 35, और फिर काटिए आप 17 से कटेगा। 17 अभाज्य संख्या, तो 17 से कटेगा। अब इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पे। फिर एक बार फिर लिखेंगे। 3 3 यहाँ पे कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 पे पावर कितनी आ जाएगी? 2। 5 5 कितनी बार आया? 2 बार, तो 5 पे पावर 2। और 17 कितनी बार आया? 1 बार, तो 17 पावर 1। यहाँ पे घबराना नहीं है। यहाँ पे मैंने इन वाली संख्याओं को लिखा है, जो अभाज्य फैक्टर आए हैं इसको, उन संख्याओं को यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो गया जी। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न चौथा में, संख्याओं 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 6 बराबर लगाइए, यहाँ पे 20 को लिखिए, बराबर लगाइए। अब इनके क्या है, गुणनखंड कीजिए। यहाँ इनके अभाज्य गुणनखंड 6 के इस प्रकार निकालिए। यहाँ पे 2 3 6 और 3 एकम 3, इस प्रकार से निकाले जाते हैं अभाज्य गुणनखंड। इनको क्या है, परीक्षाओं में रफ्कार पे करना है, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे नहीं तो फिर कॉपी थोड़ी बेकार लगेगी। तो इनको पीछे हल कीजिए रफ्कार पे।
तो यहाँ पे लिखिए क्या अभाज्य गुणनखंड आए 6 के 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे 20 के कीजिए इसी प्रकार। 2 एकम 2, 0 को 0, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे 20 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 5 जी, यहाँ पे 20 के आ गए। अब इसको क्या कर दें, क्लोज कर दें। इसको लिख के कॉपी पे पीछे लिखना है इसको। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 6 संख्या, यहाँ पे लिखिए संख्याओं 6 एवं 20 का HCF। HCF में क्या करना पड़ता है, संख्याओं को उभयनिष्ठ लेना पड़ता है, यानी कॉमन। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसको ले लीजिए कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तो है इसमें, लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है। तो इन संख्याओं को कॉमन नहीं ले सकते। तो इसका HCF कितना हो गया, 2। तो एक उत्तर इनका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरे में क्या कह रहा है, LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए संख्याओं संख्याओं 6 एवं 20 का LCM। तो LCM में क्या करना है, जो संख्या कॉमन मिलती हैं उनको एक बार लेना है, यानी 2 और 2 कॉमन मिलना है, इनको ले लीजिए। और जो संख्या कॉमन नहीं मिलती हैं उनको भी ले लीजिए, जैसे जे कॉमन नहीं मिल रही, जे नहीं मिल रही, जे नहीं मिल रही, इनको भी ले लीजिए। तो 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। देखिए 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो इनका HCF कितना होगा, 60। LCM कितना होगा, 60। तो यहाँ पे लिख दीजिए LCM बराबर 60। तो एक उत्तर जी हो गया। अतः में लिखेंगे, अतः संख्याओं 6 एवं 20 का पहले HCF लिख दीजिए, HCF 2 एवं LCM 60 होगा। देखिए जी प्रश्न हल हो गया बड़ी आसानी से। बिल्कुल इसी प्रकार करना है जी। अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ पे प्रश्न 5 में 4 प्रश्न दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें पहला प्रश्न हल करेंगे, इसमें ऊपर क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF एवं LCM जो कि मैं पहले चौथे क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, बिल्कुल उसी प्रकार से हल करना है इसको। देखिए यहाँ पे हल करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। इनमें से परीक्षा में लगभग एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे 17, 23 और 29 इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 17 लिखिए, 23 लिखिए और 29 लिखिए और बराबर लगाइए। तो 17 के गुणनखंड तो 17 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 17 गुणा 1, ठीक है, और 23 का और 29 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पर क्या निकालना है, क्योंकि इनके गुणनखंड तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वो समान रहते हैं। तो एक का गुणा करने से संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे पहले क्या निकालना है, HCF। तो यहाँ पे लिखिए संख्याओं 17, 23 और 29 का HCF। देखिए यहाँ पे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 17 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए एक एक कॉमन मिल रहा है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 1। मतलब कहने का ये है जो संख्या में कॉमन नहीं दिखता है तो एक उसका HCF होता है हमेशा। तो इसका HCF 1 हो गया, तो एक आंसर ये आ गया इसका। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनका क्या निकालना है LCM। देखिए यहाँ पे संख्याओं 17, 23 और 29 का CM बराबर। तो LCM में जो संख्या कॉमन मिलती हैं उनको तो लेना ही है एक बार, और जो कॉमन नहीं मिलती हैं उनको भी लेना है। तो देखिए यहाँ पे 17 गुणा 23 गुणा 29। तो अब इनका क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इनका गुणा कर लीजिए, यहाँ पे करके बता देता हूँ रफ्कार पे। इनको गुणा यहाँ पे करना नहीं है, यहाँ पे रफ्कार पे करके फिर यहाँ पे जो उनका आंसर आया गुणनफल का उसको यहाँ पे लिख देना है। देखिए यहाँ पे करते हैं गुणा 17 गुणा 23, पहले इतने इतने का गुणा करके बताएंगे। देखिए 17 × 51, 17 × 51 इनकी कितनी आएगी 1, हासिल आएंगी 5। 17 दूनी 34, 34 5 कितना हुआ 39। तो इतना आ गया। अब गुणा किसका करना है 29 का। अब इसमें 29 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि इतने इतने का तो हुआ, इसका शेष रह गया तो इसका गुणा कर दीजिए। तो 9 एकम 9 और 9 9 में 81 इनकी 1, हासिल लगी 8, 9 3 27, 27 8 कितना हुआ 35। अब 2 से कीजिए गुणा, 2 एकम 2 और 2 9 में 18 इनकी 8, हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7। ठीक है, अब इनको क्या करना है जोड़ दीजिए। यहाँ पे 9 3 8 और 5 13 की 3, हासिल लगा 1 7 3 10 और 1 11। तो इनका गुणनफल कितना आया 11 339। तो देखिए यहाँ पे LCM कितना आ गया इसका, LCM इतना आ गया। अब अतः में लिख दीजिए। एक तो यहाँ पे इसका जो दूसरा आंसर हो गया, अब अतः में लिख दीजिए यहाँ पे अतः संख्याओं 17, 23 और 29 का HCF बराबर 1 एवं LCM कितना है 11 339 होगा। देखिए ये प्रश्न में क्या करना है, आप दूसरा प्रश्न हल करेंगे। ये भी LCM और HCF इसमें भी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या लगेंगे 8 9 और 25 इस प्रकार लिखेंगे। अब इनके क्या करना है, आवाज़ गुणनखंड करना है। आवाज़ गुणनखंड मैंने बताया किस प्रकार निकालेंगे, 8 के इस प्रकार निकालेंगे। 2 चौकों 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो जी निकल आया इसके क्या आवाज़ गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और इसको क्या करना है मिटार देना है, इसको लिखा नहीं रहने देना है। ठीक है, तो इसको आप मिटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 9 के आवाज़ गुणनखंड करेंगे। ठीक, 3 × 9 और 3 एकम 3। देखिए यहाँ पे 3 के आवाज़ गुणनखंड क्या निकल के आए हैं 3 गुणा 3। अब यहाँ पे देखिए इसको भी क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 25 के आवाज़ गुणनखंड निकालेंगे। 5 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे देखिए 5 गुणा 5। अगर किसी भी वीडियो में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं 8, 9 और 25 का HCF। तो HCF में क्या करना है कॉमन संख्या लेना है। तो कॉमन देखिए इसमें 2 है,
लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी, इसमें 5 है, इसमें नहीं, इसमें। मतलब कहने का ये कॉमन संख्या वो संख्या होती है जो तीनों में कॉमन मिलेगी। यहाँ पे 1 2 3 तीन संख्या दी है तो तीनों में कॉमन मिलना चाहिए, जो कि इसमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इसमें 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो जो मैंने बताया है कि जो कॉमन संख्या नहीं मिलती है तो उसका HCF कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। अब इनका क्या निकालें जी, यहाँ पे एक उत्तर निकल कर आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, LCM। तो यहाँ पे लिखो संख्याओं संख्याओं 8,9 और 25 का LCM। तो LCM निकाल के यहाँ पे जो कॉमन संख्या मिलती है उनको तो लेना है, और जो कॉमन नहीं मिलती है उनको भी लेना। तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो पूरी संख्याओं को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो इन संख्याओं को लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टी करना है, यानी गुणा। तो इनका गुणा कीजिए। देखिए 5 25 और 2 दूनी 4, यानी 25 चौको 100 और 100 दूनी 200 और 3 तिया 9, 9 दूनी 1800 आ गया। कितना आ गया, 1800। तो इनका LCM कितना आ गया, 1800। तो एक उत्तर जी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्याओं संख्याओं 8,9 और 25 का HCF बराबर 1 एवं LCM बराबर कितना आया, 1800 होगा। तो देखिए ये प्रश्न हल हो गया। अगर आपको किसी भी वीडियो पर समस्या आती है या समझ में नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो पर प्रश्न को हल करेंगे। इसमें क्या है, 6, 72 और 120 का HCF एवं LCM ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 6 फिर 72 फिर 120, ठीक है। अब इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इनके। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे क्या है, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसके 72 के निकालेंगे। 2 तिया 6, 1 बची, 2 छक 12, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, 1 बची, ठीक है। और एक यहाँ पे आ गया, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 72 के गुणनखंड लिखिए क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, बस इतने आए हैं। अब 120 के करना है यहाँ पे, तो इसको भी क्लोज कर दिया। अब इसको 120 की निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो 120 की आए यहाँ पे लिख दीजिए 5। तो 120 के भी निकला है। अब इसको भी हटा दीजिए। इसको लिख के नहीं आना है, इसको मिट देना है, यहाँ रफ्कार पे करना है पीछे कॉपी पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं 6, 72 और 120 का HCF। तो HCF में क्या बोला था मैंने, कॉमन संख्या लेना है। तो दोनों मिल रही है। देखिए 2 2 2। अब दूसरी बार देखिए 3 3 3, ये भी मिल रहा है। तो इसको भी ले लीजिए, सॉल्व कीजिए 6। तो एक उत्तर हो गया इसका। अब इसका LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखो संख्याओं 6, 72 और 120
का एलसीएम। ठीक है, ठीक है। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था, जो संख्या कॉमन मिलती है उनको तो लेना ही है एक बार, और जो कॉमन नहीं मिलती हैं उनको भी एक साथ पूरा लेना है। देखिए यहाँ पे 2 और 3 तो ले लिए जी वाला, तो अब इसमें भी 3 एक बार निकल गया क्योंकि कॉमन वाला है, इसमें भी 3 निकल गया, इनको नहीं लेना है, इनको छोड़ देना है। जो कॉमन अपन ने नहीं लिया इसको भी कॉमन ले लिया, इसको भी कॉमन, इसको छोड़। अब जो शेष बचा उसको भी ले लो एक साथ। तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 बचा। ठीक है, ठीक है, और जी एक बार 3 बचा था। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 2 देखिए इसमें भी कॉमन मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, तो इनको भी नहीं लेंगे, इसमें से ले लिया केवल 2 2। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन है इसमें भी, तो एक साथ ले लिया, इसमें अकेला आ जाएगा, चाहे इसमें से ले लो चाहे इसमें से एक। और देखिए यहाँ पे जो 5 कॉमन नहीं आया इसको भी ले लीजिए। अब गुणा कीजिए यहाँ पे, तो देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60। ठीक है, और 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो 360 आया। एलसीएम कितना आया? ठीक है, 360। आप इसका गुणा रफ्कार पे कर सकते हो, अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आया हो तो रफ्कार पे कर सकते हो थोड़े थोड़े से। तो इसका एलसीएम 360 आया। अब अतः में लिखेंगे, अतः इनको यहाँ पे जी लगा के नहीं आना, नहीं आप लगा के आ जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी, इनको हटा देना है, तो मैंने समझाया है। समझाया है। तो अतः संख्याओं 6, 72, और 120 का HCF 6 एवं LCM 360 होगा। देखिए जी वाला प्रश्न हल हो गया। इस पर टिक लगा था। प्रश्न 12 और 15 का 12, 15 और 21 का HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। दोनों चीज़ें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, 15, 21। तो अब इनके आवाज़ गुणा निकालना तो आपको करना आ गया होगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इनके। देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, 3 गुणा 5 और 7 गुणा 3 जी हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं अच्छा, देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है इसमें, 3 3 3, तीनों में मिल रहा है, 3 ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी शर्त में क्या है, एलसीएम निकालना है। तो संख्याओं का एलसीएम, जो कॉमन मिल रहा है उसको भी लेना। 3 3 मिल रहा है कॉमन सब में, एक बार ले लीजिए। पहले 2 2 को लिख लीजिए, 2 गुणा 2, 3 3 सब में मिल रहा है तो एक बार आएगा सिर्फ 3। ठीक है, अब क्यों कॉमन क्या नहीं मिल रहा है, 7 और 5, तो इसको भी ले लीजिए। ठीक है, अब इनका क्या करना है, गुणा। तो गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60 और 6 7 42। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, ठीक है 6 7 42, 420 इसका क्या आ गया, एलसीएम। तो अब अतः में क्या लिखेंगे, अतः संख्याओं 6, 6 नहीं 12, सॉरी 12, 15 और 21 का HCF बराबर 3 एवं
CM 420 होगा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है मैंने इस अध्याय से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हल करा दिए हैं। अब कुछ प्रश्न और बचे हैं, उनको अगले वीडियो में आपको हल कराएंगे, क्योंकि आपको इस बार परीक्षाओं में जो शेष 2-3 महीने बचे हैं इसमें आपको 90 पार क्रॉस करवाना